देखिए, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील हैं और इन्होंने अब की बार तो जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी दी हैं हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे महिला बाल विकास का हो, चाहे समाज कल्याण के और दूसरे सेक्टर हो, सब जगह के लिए, सबके लिए उन्होंने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। उनकी सोच ये है कि एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और जितने भी नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर काम कर रही हैं, उनको उनकी मजबूती के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, तो ऐसी संस्थाएं जो हैं वो, क्योंकि उनका नेटवर्क जो है वो हर जगह है, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गली मोहल्ले, गांव ढाणी, सब जगह उनका नेटवर्क है और वो क्योंकि समाज में सेवा का कार्य ऑलरेडी कर रही है, तो जितनी ये योजनाएं हैं वो चाहते हैं कि इनके माध्यम से जितनी भी ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके माध्यम से जिनके लिए ये योजना है उन तक स्मूथली पहुंच जाए और उनको इसका लाभ मिल जाए जिनके लिए ये योजनाएं हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा ये स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र बनाया है, जिसका चेयरमैन मुझको बनाया है। ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। हमारी जो अपर बॉडी है उसमें चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं और 9 हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो इसके सदस्य हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी मुख्यमंत्री जी की इसके ऊपर इम्पोर्टेंस है। अब हमने इस साल भर हमारे को लगा है, जिसमें हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, वेब पोर्टल तैयार किया है और बाकी सारी हमने हमारी तैयारी पूरी करी। हमने हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन और इनको संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे राजस्थान में हर जिले के। और ये छठा जिला है जहां हमारा ये संवाद कार्यक्रम कल से होने जा रहा है। 2 दिन का हमारे संवाद कार्यक्रम होते हैं और उसके अंदर 10 डिपार्टमेंट जिनकी ये योजना है जन कल्याणकारी, उनके अधिकारी मौजूद रहते हैं, कलेक्टर साहब रहते हैं और एसपी भी रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके साथ संवाद होता है। जो अधिकारी हैं वो उनको जन कल्याणकारी योजना उनके डिपार्टमेंट की जो भी है उनके बारे में बताते हैं, किस प्रकार से उनको किसके लिए है, वो कैसे वो अवेल कर सकता है, जो जिनके लिए है वो, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। अगर उनको जो स्वैच्छिक क्षेत्र के जो काम करने वाले हमारे संगठन हैं, उनको अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई उनको सवाल पूछना है या कोई सुझाव देने हैं, तो वो उसमें सुझाव भी उसमें दे सकते हैं और उन सुझावों को हम, अगर हमारे को ऐसे अच्छे लगते हैं या इन योजनाओं को और स्मूथली चलाने के लिए उन तक पहुँचे अच्छी तरह से, उसके लिए हम जो भी हमारी ये चल रहे संवाद कार्यक्रम, वो मुख्यमंत्री जी को हम उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि इनके अंदर यही हमारे पास सुझाव आए और इन योजनाओं के अंदर यही सुधार और किया जा सकता है। तो इस प्रकार का हमारा एक ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और कल और परसों 2 दिन हम यहाँ पर ये कार्यक्रम चलेगा। अब आने वाले समय के अंदर अब से लागू हो गया है कि कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे बाहर के हैं चाहे यहाँ के हैं, राजस्थान की धरती पे जिसको भी काम करना है उसको स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसका सर्कुलर माननीय हमारी चीफ सेक्रेटरी ने निकाल दिया है और सारे डिपार्टमेंट्स को वो भेज दिया गया है। और ये सर्कुलर है जो सारे डिपार्टमेंट्स को चला गया, सारे कलेक्टर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सबको चला गया कि अब कोई भी जो संगठन है उनको राजस्थान में अगर काम करना है तो उनको हमारे पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, एक बात। दूसरी बात, अगर उनको सरकार के साथ मिलकर काम करना है या सरकार की योजनाओं को लेना है तो उनको एक्रेडिटेशन भी कराना अनिवार्य है। एक्रेडिटेशन कराने के बाद ही वो एलिजिबल होंगे सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए। और कोई भी डिपार्टमेंट एक्रेडिटेशन जिनका हुआ है उनको ही काम दे सकते हैं, इसके अलावा अब किसी को वो काम नहीं दे पाएंगे।
रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है इसकी 1000 रुपये है और एक्रेडिटेशन जो कराता है उसको 5000 रुपये देने पड़ते हैं और ये 1-2 साल के लिए। जो एनजीओ इस तरह का गलत काम कर रहे हैं उनको हम ब्लैक लिस्टेड करने वाले हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनको अवार्ड दिया जाए, जिससे कि और जो एनजीओ हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको भी ये हो कि वो भी अच्छा काम करें। इस प्रकार का एक वो है, सारे एनजीओज़ को आज तक अलग अलग थे, अब एक छतरी के नीचे वो उनको लेकर आए हैं और इसका फ़ायदा उनको भी होगा, उनको भी इसका फ़ायदा होगा कि जो काम करने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, जो काम नहीं करने वाले हैं वो तो उनकी छटनी हो जाएगी।